हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के वीडियो का टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। यही एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे, जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ के क्वेश्चन करने को आते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में डाउट रह जाते हैं, ठीक है। एंड उन डाउट्स पे जब आप वर्कआउट करते हो, थोड़ा टाइम लेते हो, 1-2 घंटा इस टाइप का अगर टाइम लगाते हो, तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। लेकिन दो चीजें अभी आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चे। एक, टॉपिक का समझ में आना। दूसरा, क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व होना, सही सही आंसर तक पहुंचना। एंड तीसरा, टाइम के लिमिटेशन में अगर आप ये काम कर पा रहे हो, विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम अगर ये आप काम कर पा रहे हो, तो भाई टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज आप कर पाते हो, राइट। तो इसलिए अगर कहीं आपका डाउट आ रहा हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जा रहे हो जिन पे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा यूज हो जा रहा हो, तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट जो भी आए, क्वेश्चन अगर आप भेज रहे हो बच्चे, तो ध्यान रखना ओरिजिनल सोर्स से भेजना। बुक का प्रॉपर पिक्चर एक होता है ना, जो भी क्वेश्चन हो उसका प्रॉपर पिक्चर ले लेना एंड इस ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हो। सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जब भी क्वेश्चन में थोड़ा उलझो तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम आप देने की खुद से कोशिश करो। लेकिन उससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा हो तो ट्राई टू रीच आउट फॉर हेल्प, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई हेल्प हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप परेशानी फील कर रहे हो तो भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। एक और बात, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो चलो आज हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। अब देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहने को तो ये 5 है, बुक्स में लिखा होता है, नोट्स में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को एक तो याद रहता है, उसके बाद 1-2 ध्यान करते करते फिर लगता है कि ये सारे तो मोल से रिलेटेड थे एंड वहीं से सब कुछ आ रहा होता है, मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। लेकिन एक्चुअल वो लॉ क्या था, ये कई बार याद नहीं रह पाता। बात समझ आई? एग्जैक्टली वो पॉइंट्स क्या थे, उन पॉइंट्स का प्रॉपर एक होता है ना कलेक्शन होना हमारे मेमोरी में, वो बहुत जरूरी होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर कभी आता है तो वो थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ आई? तो इस टॉपिक में क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, उन सब के बारे में आज डिस्कस होगा। बात समझ आई? अब देखो, इसका बेस मैं थोड़ा बता देती हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो बेसिस था, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे थे वो कौन कौन से चीजों पर बेस्ड थे, उनका वो बेसिक चीज सब में क्या कॉमन आ रहा था, उन सबको लेते हुए, मिक्स करते हुए ये कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आए कि भाई कोई सा भी पर्टिकुलरली अभी हम लोग जो बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पर कुछ ऐसा लॉ है जो कि और भी कुछ जगह यूज हो सकता है, तो वो बात मैं उस टॉपिक में जरूर से इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना बच्चों। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ आते हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी का कुछ और भी नाम होता है, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। इन सब में से कोई सा भी यूज किया हो सकता है, ठीक है। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कई बार बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों इतना मतलब मीनिंग डिफरेंट है एंड लॉज में मतलब वही केमिकल रिएक्शन है जो दोनों को फॉलो कर रहा है, या उन्हीं से रिलेटेड आप चीजों को बता रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप जब टॉपिक को समझ लोगे ना, तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहाँ वैलिड है, किस चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इस बात की समझ आपको दी जाएगी, जो कि बहुत जरूरी होती है बच्चों। बताया तो जाता है बहुत सारा चीज, बुक्स में लिखा भी होता है, लेकिन कई बार वो एक लाइन, वो एक वर्ड अगर मिस हो जाता है ना हमारे दिमाग से,
तो हम बस इंपॉर्टेंट वो मेन लाइन ध्यान रख पाते हैं, उसके बाद वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो कई बार ध्यान नहीं रह पाता। बात समझ आई? बहुत जरूरी होते हैं बच्चे किसी भी पॉइंट को कंप्लीटली समझने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसमें से ये चार जो है ये मास से रिलेट होते हैं और ये वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस सब्सटेंस के लिए इसे हम यूज करते हैं, फिफ्थ वाले को। ऑलराइट, सबसे ज्यादा यूज 1, 2, 3 एंड 5 इतना होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होगा, डिस्कशन का टॉपिक होगा, वो होगा फर्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलराइट, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जैसा नाम वैसा ही काम, वैसा ही डेफिनेशन। केमिस्ट्री में कई जगह मैं ये यूज करूंगी, जैसा नाम वैसा ही काम, जैसा नाम वैसा ही डेफिनेशन भी। ऑलराइट, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब समझते हैं इसमें कहा क्या जाता है। In a chemical reaction, in a particular chemical reaction, total mass of reactant is equal to total mass of product. Okay, total mass of reactant is equal to total mass of product. All right. For example, मैंने यहाँ कोई general reactant R ले लिया हो, जनरल प्रोडक्ट कोई भी P से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो, दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना, स्टेटमेंट के द्वारा यही कहा जा रहा है। अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो वेयर स्मॉल m इज मास, राइट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड होता है वो, राइट, कि मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हो, जलाने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट, और अब वो बहुत अच्छा जलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ वो जलता है। बात समझ आई? और उसके बाद व्हाइट पाउडर, वो भी एक सॉलिड होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में वो आपको नीचे मिल जाता है। बात समझ आई? इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, चलने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैंने कहा कि 50 ग्राम मैंने मैग्नीशियम ले रखा है एंड 150 ग्राम मैंने ऑक्सीजन ले रखा है, और मैंने कहा कि भाई ये लॉ आप यूज करो एंड 200 ग्राम ऑफ MgO विल बी फॉर्म, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या 50 ग्राम मैग्नीशियम 150 ग्राम 150 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 200 ग्राम MgO प्रोड्यूस कर सकता है? क्या इतने सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है? आप थोड़ा इस क्वेश्चन पर सोचो एंड आंसर करने का कोशिश करो। तो देखो यहां से अगर आप रिलेट करके बोलोगे तो लगेगा कि हाँ हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी आंसर कर रहे होंगे कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंप्लीटली इट विल नॉट रिएक्ट विद 150 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ आई? तो भाई अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, बात समझ में आई, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। बात समझ आई? रिएक्शन उतने का ही होगा जो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आई? कोई एक भी अगर एक्सेस में बच गया तो वो तो भाई कंप्लीटली क्या हो रहा है, यूज ही नहीं हो रहा, तो आप उसके मास को कैसे कंबाइन करोगे? बात समझ आई? अब देखो ये पार्ट इतना ज्यादा एक होता है ना कि भाई सामने लाके बुक में नहीं लिखा होता। ऑलराइट, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट, है ना, मतलब जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है, केवल प्रोडक्ट है वहां पर, अगर ऐसा केस बन रहा है तो ये स्टेटमेंट हर जगह सही होगा, हर वैसे जगह सही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स है ये कंप्लीटली रिएक्ट करने चाहिए। बात समझ में आई? और उससे जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा
उनका मास आप कंबाइन करोगे, अगर आप उनका मास अगर आप चेक करोगे तो वो अब बराबर होंगे। बात समझ में आई? ठीक है। कहां से आता है ये? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आई? यहीं पर मैटर की जगह अगर आप एटम लिख दो, है ना, ठीक है, तो एटम कंजर्व्ड होता है। मैटर जो होता है ना, अगर आप कोई सा केमिकल रिएक्शन ले रहे हो क्लोज्ड कंटेनर में, अगर आप कर पा रहे हो, या फिर उसका कोई भी पार्ट या मैटर इधर उधर होता है ना कि भाई लॉस नहीं हो रहा, अगर उसका, तो जितने भी एटम्स होंगे वो वही प्रेजेंट होंगे। और अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी आर है वो कंप्लीटली पी में बदल चुका है। तो जितने भी इसके एटम्स होंगे वो सारे के सारे, भले कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम हुआ होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम हुआ होगा, लेकिन वो पी में ही प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स मास तो कंजर्व होगा ही। ऑलराइट, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ पॉइंट को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आ गई थ्योरी से रिलेटेड बातें। अब इसका क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन कैसे होता है, क्वेश्चन में यूज कैसे होता है। और एक बात मैं बता दूं बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, उसमें अगर आप PYQ उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, जो कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट में, या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, IIT JEE मेन या एडवांस की बात करोगे, तो वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मेन एंड नीट में तो भाई बहुत सारा यूज होता है। JEE एडवांस में कई बार क्या होता है, उस टॉपिक को यूज करके वो किसी और जगह पर किसी और टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन को कई बार सामने रखते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो चलो अब इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहां हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेम मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी ले रखा है। मैग्नीशियम रिबन कैसे डिनोट करेंगे, इसको सॉलिड होता है वो तो MgS। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, इसका आप कंबशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन ले लो, MgO का फॉर्मेशन कर देगा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चे, जब भी केमिकल रिएक्शन की बात हो ना, तो उसको बैलेंस जरूर रखना। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो, आप अगर 2 ऐड कर देते हो, इधर 2 ऐड कर देते हो, तो नाउ ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही मीनिंग होता है, तभी आप एटॉमिक कंजर्वेशन या मैटर का कंजर्वेशन ये सारा चीज यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि इधर जितने एटम होंगे उतने ही एटम तो रीऑर्गेनाइज होके प्रोडक्ट में आ सकते हैं। बात समझ में आई? राइट। अब देखो, जब भी क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हो या फिर इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप देखो, तो यहां से हम लोग कैसे क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ कैसे प्रोसीड करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपके सामने ये बात रख रही हूं। इसको आप ध्यान से सुने और अभी जैसे बताया जाए बिल्कुल इसी तरह अगर आप क्वेश्चन में प्रोसीड करोगे, तो आई होप आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे कि भाई इसमें मैं प्रोसेस क्या यूज करूं, रास्ता क्या यूज करूं, इस जगह पर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, कभी भी अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, तो देखो ये स्टार्ट कैसे होता है। जो भी केमिकल रिएक्शन हो ना, उस केमिकल रिएक्शन में एक चीज बहुत आसानी से आप कह सकते हो, जो कि आपको साफ साफ दिखेगा इस जगह पर। मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, तो एटम्स या मॉलिक्यूल का नंबर कितना दिख रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो 2 मैग्नीशियम है ना, तो एटम के फॉर्म में अगर आप देखो तो 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम ये रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल ही अभी एटम या मॉलिक्यूलर लेवल पर अभी हम लोग सोच रहे हैं, राइट। 2 atoms of magnesium will need 1 according to reaction, 2 magnesium 1 oxygen, कुछ नहीं यहाँ है, that means 1 is multiplied, right. 2 atom of magnesium will need 1 molecule of O2, है ना, एंड ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, अगर प्रॉपर कंडीशन मिला आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एंड क्या बनाएगा 2 molecules of MgO। ऑलराइट, ओके। अब देखो, यही ये जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, इसमें सिंपली हम लोग मैथ्स यूज कर रहे हैं और Na नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आई?
Na नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, यस दिस यू कैन डू, है ना। मैथ्स में इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर Na से मल्टीप्लाई कर दिया दैट मीन्स वी हैव 2 into Na नंबर ऑफ Mg एटम्स, ऑल राइट, 1 into Na, that means Na molecules of O2 and 2 into Na molecules of MgO, right? I hope each and every point till now is clear to you. अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा चीज, 2 into Na एटम जो हमने लिखा है यही तो हो गया 2 मोल। किस चीज का 2 मोल भाई? Mg का 2 मोल, 2 मोल Mg, है ना। ये क्या है? 1 मोल O2 molecule. What is this? 2 into Na, 2 mole MgO molecule. बात समझ में आई? अब देखना कई बार क्या होता है केमिस्ट्री के क्लास में, सीधे सीधे यूज कर दिया जाता है बच्चों की जो भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ना, बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर आप यहाँ यूज कर रहे हो उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 2:1:2, ठीक है, वही सेम होता है उनका मोलर रेशियो भी, सेम होता है उनका मोलर रेशियो भी। एंड आपको यहां दिख रहा होगा कि ये कैसे सेम होता है। बात समझ आई? किसी भी रिएक्शन को लो, जैसे ही ये 2 लाइन आपके लिए क्लियर है, दैट मीन्स वहीं से ये मोल का रिलेशनशिप आ जाता है। और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो होता है वही स्टोइकियोमेट्रिक, वही मोलर रेशियो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का भी होगा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं ना बच्चों, इसी चीज का यूज होता है, ठीक है। यही मोलर रेशियो हम लोग लेके उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। इस प्रॉब्लम, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और वो प्रॉब्लम होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में से मिलेगा। एंड वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जैक्टली उसी एग्जाम में पूछे गए हैं जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस वक्त। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब देखो यहां से क्या रिलेट आप कर सकते हो। जैसे आपके पास मोलर रेशियो आ गया है, अब देखो यहां पर मान लो कि भाई मोलर रेशियो 2:1:2 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 4 मोल अगर मैग्नीशियम है, दैट मीन्स 4 मोल मैग्नीशियम के लिए 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड, अगर ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं। तो भाई मोलर रेशियो में अगर लोगे तो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। बात समझ में आई? एंड ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा मोलर रेशियो के हिसाब से। बात समझ आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग। अब मास के टर्म में अगर आप आने की कोशिश करो तो ये 2 मोल मैग्नीशियम का क्या मतलब? मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम पर मोल, है ना। 2 मोल है, दैट मीन्स वी विल हैव 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसी सिंपल रेशियो के हिसाब से अगर आप देखो कि भाई कितना मास के टर्म में कितना ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो मास के टर्म में ये है ना 24 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है, 2 मोल रिक्वायर्ड है यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 ग्राम मैग्नीशियम अगर आप लोगे तो वो कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल O2। 1 मोल O2 का क्या मतलब? 1 मोल O2 का मतलब 1 into 32 ग्राम पर मोल होगा O2 का मोलर मास, राइट। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने 2 मोल मैग्नीशियम ले रखा है तो 1 मोल ऑक्सीजन, दैट मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड। और ये दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसी मोलर रेशियो में आपने ये सब्सटेंस ले रखा है। अब देखो आपको ये बात अभी पता है कि मोल का रिलेशनशिप मास के साथ भी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी होता है, वॉल्यूम के साथ भी होता है, राइट। वॉल्यूम वाला केवल गैस के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? मोल और मास का रिलेशनशिप यूज हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो ये दोनों क्योंकि यही मोलर रेशियो में हमने लिया है तो कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे। कंप्लीटली रिएक्ट अगर करेंगे तो कितना मोल ऑफ MgO बनाएंगे?
2 मोल ऑफ MgO, दैट मीन्स 2 इंटू मोलर मास ऑफ MgO अगर निकालोगे तो 24 प्लस 16 40 हो जाएगा ना, 40 इंटू 2 विल बी 80 ग्राम। अब एक बार चेक करो जरा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां यूज हो रहा है क्या? 48 प्लस 32, 48 प्लस 32 इज 80 ग्राम। प्रोडक्ट में देखो केवल MgO बन रहा है, कितना मास आ रहा है? 80 ग्राम। दैट मीन्स यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बीइंग फुलफिल्ड हियर। ऑलराइट, ठीक है। अब यही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में ये दोनों हमने समझने के लिए जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर एक बार किसी भी रिएक्शन को अगर आप देख लेते हो कि किस तरह से उनका एनालिसिस होता है, तो ये मोलर रेशियो तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। बात समझ में आई? तो अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा बता दे रही हूँ, सेम इसी रिएक्शन से रिलेटेड, कि किसी क्वेश्चन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हो सकती है एंड कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। ऑलराइट, तो सेम रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, MgS प्लस O2 गैस। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों? MgO विच इज सॉलिड। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का ही मीनिंग होता है, इट इज मीनिंगफुल। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? 2:1:2। सेम विल बी मोलर रेशियो। अभी हमें रीजन पता है ऐसा क्यों होता है, राइट? तो मोलर रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:2। ठीक है, जैसे ही मोलर रेशियो आ गया, अब इसके हिसाब से आप अगर मास में, जैसे कि जनरली मास से रिलेट करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मास लिख लो 2 मोल। 1 मोल मोलर मास Mg के लिए 24 ग्राम, तो 2 मोल के लिए 48 ग्राम। ठीक है, अभी आया हुआ था 1 मोल O2 के लिए, हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा 32 ग्राम। 2 मोल MgO के लिए क्या आया था? 80 ग्राम। ठीक है, अब यहीं पर एक और चीज, कई बार ना मास का रेशियो से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मोलर रेशियो है तो मोलर रेशियो इज द मेन थिंग। मोल का इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, मोल का इंफॉर्मेशन से आपने मास रिलेट कर लिया। जैसे ही मास आ गया, तो यहाँ साफ साफ आप देख पा रहे हो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यूज हो ही रहा है। मास का रेशियो अगर देखोगे तो देखो 16 से डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मास का रेशियो है। मोलर रेशियो इज 2:1:2, बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मास का रेशियो 16 से डिवाइड कर दो सबको। देखो 16 से डिविजिबल दिख रहा होगा, 3:2:5। बात समझ में आई? अब देखो, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या 50 ग्राम मैग्नीशियम कभी 150 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 200 ग्राम MgO बना सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है, 50 ग्राम है, 150 ग्राम है, मिला दो दोनों को, 200 प्रोडक्ट बना दो। तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये जो भी आपका रिएक्शन है, मास रेशियो देखो इसका क्या आ रहा है, 3:2:5, राइट? एंड हमने जो स्टार्टिंग में वैल्यू लिया था वो क्या लिया था? 50 ग्राम, 150 ग्राम। भाई ये तो रेशियो से मैच ही नहीं कर रहा। बात समझे? और इधर आप बना रहे थे 200, कभी नहीं होगा। ठीक है, यही अगर वैल्यू में थोड़ा चेंज करो, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा क्या 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कैन इट रिएक्ट कंप्लीटली विथ 120 ग्राम अगर आपने ले रखा है, दैट मींस 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 120 प्लस 80 200 ग्राम ऑफ MgO? तो देखो आपको आंसर मिलेगा यस, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बच्चों, 120 ग्राम अगर आपने मैग्नीशियम का ले रखा है, ऑक्सीजन का 80 ग्राम ले रखा है, अब अगर आप इन दोनों को सिंपल सम करो, ये फुलफिल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और उनका समेशन ये नहीं यहां यूज होता है बच्चों। केमिस्ट्री यहां पर रिक्वायर्ड है, केमिस्ट्री का नॉलेज इज रिक्वायर्ड।
बात समझे? ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे अब 100 + 100 भी मैथ्स में 200 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे रिएक्शन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। क्या उतना वहां रिएक्ट कर, अगर रिएक्ट नहीं कर रहा कंप्लीटली, तो आप कैसे यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ मास? वो रिएक्ट ही तो नहीं कर रहा, हो सकता है वो अलग कहीं हो, एक्सेस में हो। बात समझ में आई? तो बाकी और कुछ चीजें, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, इन सब से चीजें जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आने वाले वीडियोस में होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखें। थैंक यू सो मच।